तो हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का एक नया चैप्टर जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है? कल कुछ-कुछ चीज़ें बेसिक-बेसिक बातें हमने वैसे भी डिस्कस करी थी, ठीक है? तो आज हम क्वेश्चन्स वगैरह इसके सारे और अच्छे से बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले पेरीमीटर और एरिया जानने से पहले जो चीज़ है, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। तो पेरीमीटर इज़ लाइक कि बाउंड्री को मेज़र करना है और एरिया भी कि अंदर का जो स्पेस है, द मेज़रमेंट ऑफ अ शेप इनसाइड अ शेप यूजिंग अ स्क्वायर यूनिट, है ना? तो अगर हम स्क्वायर यूनिट के बेसिस पर देखें तो ये टोटल हमारे पास जो वो है वो हमारा एरिया होता है। और अगर हम एरिया की जब यूनिट की बात करते हैं तो हमेशा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, है ना? एरिया हमेशा जैसे 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लाई है ना? तो 2 डायमेंशंस का मल्टीप्लाई है जैसे लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है। और विड्थ है, विड्थ की यूनिट भी सेंटीमीटर है। तो अगर हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी यूनिट भी मल्टीप्लाई होगी। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ए इंटू ए स्क्वायर बन जाता है, वैसे ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया की जो यूनिट होती है ना, यूनिट वो एरिया की यूनिट हमेशा हम जो भी यूनिट होगी उसका हम स्क्वायर, है ना? अगर वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर वहाँ पे लिखेंगे। वहीं लेंथ है, पेरीमीटर इज़ अ लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो लेंथ की यूनिट या तो सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, जो भी होगी वो ऐसा होगा, ठीक है? चलिए, अब इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये थोड़ी-सी ब्लर इमेज है, लेकिन जैसे कि अगर हम पार्क में देखें तो पार्क की जो बाउंड्री है वो उसका पेरीमीटर है, ठीक है? और पार्क में जो मान लो खेलने के लिए स्पेस है वो हमारे पास एरिया है ना? तो अगर पूछा जाएगा कि हम बाउंड्री की फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग करनी है तो अपने आप पेरीमीटर में फेंसिंग की जाएगी, है ना? और हमसे बोल रहे हैं कि हमें उस फील्ड में कुछ ग्रेजिंग करनी है, कुछ करना है तो हम एरिया को ग्रेज करेंगे, है ना? बाउंड्री को ग्रेज थोड़ी करेंगे, एरिया को ग्रेज करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास हाफ ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू में हाइट, ठीक है? बेस इंटू में हाइट यानी कि जो भी हम बेस ले रहे हैं उस बेस पर जो भी परपेंडिकुलर आया है उसकी लेंथ को हम हाइट बोलते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है? ये एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है? एबीसी ट्रायंगल में ये बीसी हमारे पास फॉर एग्जांपल बेस 6 सेंटीमीटर हमको गिवन है। तो अगर हाइट की बात करेंगे तो इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, है ना? जो ऑपोजिट वर्टेक्स से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो हमारे पास अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है? तो हम बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? चलो, अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। हमें सबका 1 बाय 1 एरिया लिखना है। तो बताओ फर्स्ट वाले फिगर का एरिया क्या हो जाएगा? सेकंड का क्या हो जाएगा? थर्ड का क्या हो जाएगा? और फोर्थ का क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट से। फर्स्ट वाले का 6 यानी कि बेस 4 है, 3 12, 12 बाई 2 6 यानी कि 6 क्या हो जाएगा? केवल 6 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? हाँ, यानी कि हम 3.2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें तो 1.6 आएगा इंटू में 5 तो 16 इंटू 5 8.0 मतलब 1.6 इंटू 5 8 आ जाएगा। तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे बेस 3 है, ये हमारे पास हाइट 4 है तो क्या हो जाएगा 3 4 जो 12 ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है? बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है। 3 और 2 है ना? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकल के आ जाता है, ठीक है? इसी तरह यहाँ पर हमको कुछ मिसिंग वैल्यूज है ना? मिसिंग वैल्यूज क्या बेस गिवन है, हाइट नहीं है लेकिन एरिया गिवन है। हमसे पूछा गया है कि हाइट बताओ क्या हो जाएगी, ठीक है? हाइट बताओ, तो बताओ फर्स्ट वाले में हाइट क्या होगी, सेकंड वाले में बेस पूछा गया है, थर्ड वाले में अगेन हमसे हाइट पूछी गई है। देखो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, ठीक है?
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपके पास 1/2 बेस है और इनटू में हाइट होता है, ये होता है। ठीक है, अगर हम हमसे पूछ रहा है मिसिंग वैल्यूज बताओ, यानी कि ये जो प्लेस खाली है बताना है। अब यहाँ पर हाइट मिसिंग है ना, एरिया गिवन है, जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं। एरिया कितना गिवन है? 87 है। 1/2 बेस भी गिवन है हमको, 15 गिवन है। ठीक है, लेकिन हमको हाइट नहीं गिवन है, हाइट हमें गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। तो अब हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंपल, एलएचएस आरएचएस पहुंचा करके। तो ये जो हमारे पास 2 है, जो डिनोमिनेटर वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 87 इंटू में हो जाएगा 2, और ये बनेगा 15 इंटू में हाइट, है ना। अब ये 15 जो प्रोडक्ट में है ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 87 इंटू में 2 डिवाइड बाई 15, ये हमारे पास आ जाएगा कितना? हाइट आ जाएगा, है ना। अब जरा देख लेते हैं, ये 87 और ये 2 है। फॉर एग्जांपल 87 और 15 किससे डिविजिबल है? 3 से, है ना। तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ये आ जाएगा 3 5 जा 15। तो मल्टीप्लाई कर दो कि यहाँ से, अब तो नहीं होगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 58 अपॉन में 5, ये हमारे पास में हाइट आ जाएगी। चाहे तो हम डिवाइड करके डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं, है ना। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 10.16 आ जाएगा, है ना। डिवाइड करेंगे तो 5 10 जा 50, तो 10 तो ये हो गया, फिर उसके बाद 8 है तो 5 1 जा 5, कैरी आया मतलब 3 आया, फिर 0 तो 10.16 सेंटीमीटर। हाइट लिख रहे हैं तो केवल हम सेंटीमीटर में लिख देंगे, तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी? 10.16 सेंटीमीटर। इसी तरह यहाँ पर बेस मिसिंग है, बताओ बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? फटाफट से फटाफट से बताओ। और थर्ड वाले में हमारे पास अगेन हाइट है, तो हमें सेकंड और थर्ड के आंसर करने हैं फटाफट से, ठीक है। चलो, तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर हाइट हमको गिवन है, बेस हमको फाइंड करना है, तो अगेन ये हो जाएगा आपके पास 1/2 बेस इनटू में आपके पास हाइट, ठीक है, और इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है उनको हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो बेस हमको फाइंड करना है, तो 1/2 हो गया, बेस हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, और हाइट की वैल्यू हमारे पास 31.4 है। 31.4, अच्छा देखो यहाँ पर यूनिट एमएम है, ध्यान से एक चीज देखना, जो यूनिट हो वो सेम होनी चाहिए, एमएम एमएम। अगर बाय डिफॉल्ट यूनिट डिफरेंट है तो हमें यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर होता, तो हम यहाँ पर इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते, या फिर इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो वैसे देख लेंगे, ठीक है। और इक्वल टू हमारे पास एरिया की वैल्यू गिवन है 1256, क्या गिवन है? 1256। चलो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेस की वैल्यू, सबसे पहले तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1256 इंटू में आपके पास में 2 हो गया, और यहाँ से आपके पास डिवाइड में 31.4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, यहाँ से अगर हम 314 से 1256 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, ये 4 टाइम्स में पूरा पूरा इसको कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 2 यानी कि 80। 80 एमएम लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे? एमएम, मिलीमीटर में आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर में है तो ये मिलीमीटर में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 80 एमएम हो जाएगा। इसी तरह थर्ड वाले पर अगर आओगे तो थर्ड वाला भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिगर गिवन है यहाँ पर, एबीसी इज अ राइट एंगल्ड एट ए, है ना। ये राइट एंगल्ड है, इसका मीनिंग क्या है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। AD इज अ परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो BC लेंथ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB मेरे पास 5 है, BC हमारे पास 13 है, सॉरी 13 है, AC हमारे पास में 12 है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC के एरिया फाइंड करना है। फाइंड द
लेंथ ऑफ एडी, हमें एडी लेंथ को भी फाइंड करना है। कल हमने शायद इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस भी किया था, है ना, कि एरिया हमने निकाला और एक लेंथ हमसे पूछ लिया वहां पर हाइट ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर एक सिंपल तरीके से एबीसी राइट एंगल्ड है तो हम इसको बेस, इसको हाइट बोल सकते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं बेस AB को ले लेता हूं तो AB बेस के रिस्पेक्ट में हाइट AC हो जाएगी, ठीक है। यहां से कैलकुलेट कर लोगे, AB हमारे पास 5 है, AC हमारे पास 12 है, 2 6 6 5 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम एरिया हम BC बेस को लेकर के भी निकाल सकते हैं, है ना। सिमिलरली सिमिलरली लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैन बी फाइंड इफ वी टेक BC एज अ बेस, है ना, और BC बेस पर हाइट AD है, समझ रहा, ये साइड है पूरी ट्राइंगल की, तो बेस BC, ये गलती से ये DC मत सोच लेना, ये पूरी लेंथ है ना, BC बेस और हाइट यहाँ पर आपके पास AD है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी ऊपर निकाल लिया हमने 30, ये 30 है हमारे पास में, हमें BC की लेंथ 13 गिवन है, तो ये 1/2, ये हो गया आपके पास में 13 और ये हो गया आपके पास AD, कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि AD की वैल्यू आएगी हमारे पास 30 इंटू में 2, 30 इंटू में 2 डिवाइड बाई 13, ये आपके पास में आ जाएगा 60/13, 60/13 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। चाहो तो आप इसको मतलब 13 4 जा 4 पॉइंट में कुछ डेसिमल भी आंसर आ सकता है, नहीं तो 60/13 भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। कोई चीज समझ में नहीं है इसमें, क्लियर है, बढ़िया, पक्का। आगे बढ़ते, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ ये क्वेश्चन अपने आप से आपको करना है, ठीक है। फटाफट से उसको सॉल्व करो, क्वेश्चन को रीड करो, आंसर करो। तो यहाँ पर व्हाट विल बी द हाइट, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2। अगर मैं बेस यहाँ पर BC को ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो BC के रिस्पेक्ट में हाइट हम यहाँ पर AD को ले लेंगे, ठीक है, AD। यहाँ पर 1/2 बेस BC हमारे पास में 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और AD हमारे पास में लेंथ हमको AD फ्रॉम इट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 से 6 को 3 बार टाइम्स में 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से हम दोबारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन विद टेकिंग डिफरेंट बेस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास में हो जाएगा 1/2, बेस हमारे पास यहाँ पर AB है और इनटू में हाइट हम यहाँ पर CE को ले सकते हैं, ठीक है। ये 1/2 AB हमारे पास 7.5 है और CE हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सिंस एरियाज आर इक्वल, ऑब्वियस सी बात है, सेम ट्राइंगल के एरिया निकालने हैं, तो हम इसको आपस में वो कर सकते हैं, यानी कि 1/2 7.5 इंटू में CE इक्वल टू हमारे पास 27 हो जाएगा। यहाँ से CE इज इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू में 2 डिवाइड में आपके पास में 7.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा और 5 से डिवाइड कर दो, है ना, हाँ 3 से भी हो जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ से 2 आया, 5 5 जा 25, ये 5 4 जा 20, 3 से करेंगे तो आपके पास 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, तो ये हो गया 36/5, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 5 7 जा 35 और 5 7.2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया, ये आ रहा है सेम। चलो, तो इस तरीके से हमारे पास PE की लेंथ 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ओके। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना यूनिट के कभी आंसर मत लिखना, जब भी हम पेरीमीटर या कोई भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन करें, कभी भी हमें यूनिट मिस नहीं करना है। चलो, अब आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पर, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हमारे पास कुछ ऐसा हो गया। अब ये पैरेललोग्राम है,
तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि यहां पर भी सेम काम है। एरिया ऑफ पैरेलल, अगर आप एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि अगर मैं पैरेललोग्राम में कोई भी ये ए बी सी डी मान लो इसके वर्टिसीज है, ठीक है, हमने कोई भी एक डायगोनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एक डायगोनल एसी हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे ये पता हो कि ये वाली जो यहां से ये जो हाइट है, ये फॉर एग्जाम्पल एच मुझको पता हो, है ना, जो हाइट ये होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहने वाली है, ठीक है, जो हाइट ये रहेगी, है ना, वही हाइट हम ये भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करूं कि एबीसी ट्राइंगल का एरिया जो होगा, एबीसी ट्राइंगल का एरिया बेसिकली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो 1/2 बेस ए बी इंटू में हाइट एच। और अगर मैं एडीसी ट्राइंगल का एरिया यहां से कैलकुलेट करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, ये भी हमारे पास 1/2, लेकिन बेस यहां पर सी डी इंटू में हाइट एच। लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स तो बराबर होती हैं, यानी कि ए बी और सी डी तो इक्वल होंगे, यानी कि ये दोनों सेम है ना। और अगर मैं दोनों एरिया को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल का डबल होगा। तो हम यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू में हाइट। यहां पर 1/2 नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि ट्राइंगल का डबल है तो 1/2 हट गया, तो बेस इनटू में हाइट हमको निकल करके आ जाएगा। अब जिसको बेस लेंगे उसके परपेंडिकुलर हाइट को देखेंगे। अगर मैं ए बी को बेस ले रहा हूं तो ये हाइट लूंगा। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एडी को बेस ले रहा हूं तो उस केस में हम जो भी हमारी हाइट बनेगी इस केस में वो हम परपेंडिकुलर लेकर के चलेंगे, है ना। मतलब जो भी बेस लोगे उसके रिस्पेक्टिव हाइट उसके परपेंडिकुलर ही हमें देखना है, ठीक है। यानी कि यहां से अगर मैं मुझे पूछना है कि ये फर्स्ट वाले के एरिया क्या हो जाएगा तो बताओ क्या आंसर आएगा, और सेकंड वाले के एरिया क्या हो जाएगा। बिल्कुल, ये हमारे पास 8 है तो सामने वाला भी 8 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में 8 हो जाएगा। तो अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 8 इंटू में आपके पास हाइट, ठीक है, तो 8 5 जा 40, 4 आया, और 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, 28.0 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना। हम्म, ठीक है। सेकंड वाले में भी सेम, ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेस 8 हो गया, हाइट यहाँ पर 2.5 हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 8 5 जो 40, 8 2 जो 16 प्लस 4 20, तो आपके पास में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, AB is equal to 7.2 and the perpendicular from C on AB is 4.5 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, एरिया फाइंड करना है ना, फाइंड एरिया। यहां भी हमको एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया। हम्म, तो बेस हम AB को ले रहे हैं, और हाइट चूंकि AB पे जो C से परपेंडिकुलर है वो 4.5 है ना। तो हाइट एरिया यहीं से कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास 7.2 इंटू में आपके पास 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से 5 2 जा 10, कैरी आया 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, कैंसिल, 4 2 जा 8 हो गया, और 7 4 जा 28 हो गया। यहाँ से 0, 8 प्लस 6 14 होगा, यहाँ से कैरी आया 1, 8 प्लस
3 11 प्लस 1 12, कैरी आया 1, 2 प्लस 1 3, बहुत ही बढ़िया, 2 पॉइंट के बाद 32.40, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर हमें सबके एरिया बताने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ए, हाँ जी, रिकॉर्डिंग को मैंने ऑन करना भूल गया था फिर ये एरियाज है, ठीक है। बेस इनटू हाइट को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमको ये एरियाज कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद हमने जो क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लिया जहां पर मिसिंग वैल्यूज बतानी थी। तो हाइट मिसिंग है, बेस गिवन है, तो फॉर्मूला में रखा एरिया इक्वल टू बेस इनटू में हाइट, कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम मूव कर चुके हैं वो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, करो आप। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, अगर हम बेस आपका एस आर को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है, और एस आर बेस के रिस्पेक्ट में हम हाइट क्यू एम को ले लेते हैं, दैट इज 7.6, तो ये हमारे पास 12 इंटू में 7.6 हो गया, है ना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 12 तो ये हो गया आपके पास 2, कैरी है आपके पास में 7, और 12 7 जो आपके पास 84, और 84 में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 91, ये बन गया आपके पास 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड हमसे पूछा सेम काम हम करें अगर हमें पीएस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर गिवन हो, फाइंड क्यूएन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करें, लेकिन बेस यहाँ पर हम पीएस को ले लें और हाइट हम यहाँ पर क्यूएन को ले लें, है ना, तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ से भी आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये भी हो जाएगा, सेम होगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 91.2 इज इक्वल टू पीएस हमारे पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, और हमें क्यू एन फाइंड करना है, तो क्यू एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 91.2 डिवाइड बाई 8, कितना आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये बन जाएगा 8 फंजा 8, फिर आया 8 फंजा अगेन 8, तो यहाँ से 3 आया, पॉइंट लगाया 2 आया, 11.4, ठीक है। चलो ये हमारे पास 11.4 सेंटीमीटर हमको निकल करके आ गई क्यूएन की वैल्यू, क्लियर है, पक्का। अगला क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है, जिसमें लिखा है कि डीएल एंड बीएम आर द हाइट्स ऑन साइड्स एबी एंड एडी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी if the area of parallelogram is 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमको गिवन है, AB 35 है, AD 49 है, फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL, हमको दोनों ही परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं, BM फाइंड करना और DL फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस, अगर मैं ए बी को लेता हूं और इनटू में हाइट उसके रिस्पेक्ट में लूंगा मैं, ए बी की परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास डी एल है, तो यहां पर ए बी 35 गिवन है, अच्छा एरिया भी हमको गिवन है, तो एरिया अगर 1470 है, ठीक है, एरिया अगर 1470 है, और यहाँ पर ए बी हमारे पास में 35 है, तो सबसे पहले डीएल कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डीएल इज इक्वल टू 1470 अपॉन में 35,
तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 7 जा 25। 7 से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 42 सेंटीमीटर हमारे पास में डीएल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम एरिया 1470 को अगर लेते हैं, एक बार और यही काम करना पड़ेगा, लेकिन इस बार साइड चेंज कर लेंगे। तो 1470 एरिया ले रहे हैं और हमारे पास इस बार हम एडी को बेस लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, एडी को बेस लेकर के चल रहे हैं और एडी बेस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास बीएम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास में बीएम हो जाएगी। तो यहां से एडी की वैल्यू हमारे पास 49 है, तो 1470 इंटू में आपके पास 49 इंटू में आपके पास में बीएम हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, बीएम इज इक्वल टू 1470 डिवाइड में आपके पास 49। तो अगेन 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 210, 7 7 जा 49, फिर 7 से हो जाएगा, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर हमको कैलकुलेट हो गया। क्लियर है? तो बीएम की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब नेक्स्ट जो है हमारा सर्कल है। ठीक है, सर्कल में हमने सबसे पहले तो एक टर्म कल भी हमने डिस्कस किया था, जो कि था हमारे पास पाई। तो पाई जो बेसिकली एक नंबर है ना, पाई एक, पहली बात तो पाई को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। ये एक आपके पास इर्रेशनल नंबर है ना। पाई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नीदर टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि मैथ्स में हम अगर किसी कैलकुलेशन को करना है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि पाई की वैल्यू कोई नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर लेके करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन कभी खत्म होगा क्या? सोचो, 3.1424394949 चला जा रहा है, जीवन गुजर गया, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, है ना। तो हमने पाई के लिए इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू चूज कर ली, है ना। तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई जो है वो आपके पास कितनी है? डेसिमल नंबर में 3.14 को ले लेते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है और इक्विवेलेंट टू 22/7। अब कई सवालों में हम यूज करते हैं 3.14, कई क्वेश्चंस में हम 22/7 यूज करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछ सकते हैं कि भाई 22/7 कैसा नंबर है? रैशनल है, इरेशनल है? रैशनल है। 3.14 कैसा नंबर है? रैशनल है। लेकिन पाई इरेशनल है, ऐसा क्यों? क्या कोई इरेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या मतलब हुआ कि भाई पाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 3.14, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। कोई पूछ लेता है कि सिंस 22/7 इज रैशनल बट पाई इज रैशनल, तो हाउ पाई इज इक्वल टू 22/7? तो आप क्या बोलोगे? नो, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। ठीक है, सही वर्ड क्या होगा? अप्रोक्सीमेट। ठीक है, बाकी मैंने हिस्ट्री ऑफ पाई तो बताया था कि पिज्जा हट जा सकते हो 14 मार्च को, डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता है उस दिन पे। ठीक है, नहीं 22/7, अब ये तो मैं देखा नहीं मैंने हो सकता है, लेकिन 22/7 मेरे ख्याल से ये इसी का रैशनली फॉर्म है। अगर आप 22/7 से 22 को डिवाइड करोगे तो 3.14 ही तो आएगा, है ना। तो मतलब ये डेसिमल फॉर्म है। और ये अगर हम 7 से 22 डिवाइड करेंगे, 7 3 तो 21, कितना आया? 1, फिर 7 1 जा 7, फिर कितना आया? 3, 7 4 जा 28, तो 3.14 ही तो आ रहा है। तो ये दोनों सेम ही लगभग मतलब वही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 3.14। अब हम बात करते हैं कि ये जो बहुत ही शानदार किस्म की चीज है ये पाई, मतलब एक अपने आप में मिस्टीरियस नंबर है। हम एक कितना भी बड़ा सर्किल ले लें, ठीक है, कभी भी हम किसी भी सर्किल के डायामीटर की, है ना, डायामीटर की और उसके सरकमफ्रेंस को, है ना, सरकमफ्रेंस को मीजर कर लो। मान लो एक सर्किल है, ठीक है, उसके सरकमफ्रेंस को मीजर कर लो और उसके डायमीटर को मीजर कर लो, है ना। तो जो
पाई होता है वो एक कांस्टेंट है ना, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कहां से आ जाती है, जब हम एक सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल को, है ना, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल को उसके डायामीटर से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये जो रेशियो आता है ना, ये ऑलवेज इक्वल टू पाई, सर्किल चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, ये रेशियो हमेशा सेम रहेगा, ये रेशियो हमेशा पाई रहेगा, ठीक है। तो हम पाई की डेफिनेशन ऐसी बोल सकते हैं कि पाई इज अ इरेशनल नंबर व्हिच इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल विद इट्स डायमीटर, है ना, है ना। तो ये हमारे पास आ जाता है। अब जब हम फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करते हैं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल हमारा क्या फॉर्मूला है आपके पास, 2 इंटू में पाई इंटू में आर, ठीक है। यहाँ पर पाई की वैल्यू हम कभी 22/7 भी चाहो तो ले सकते हो, या हम इसको 3.14 भी ले सकते हैं। हम ये देखना होता है कि हम किससे अपनी कैलकुलेशन सिंपल कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट रेडियस इज अ मल्टीपल ऑफ 7, लाइक रेडियस इज 14, रेडियस इज 21, तब पाई को 22/7 लोगे तो इजीली कट कर देगा 7 से, है ना। तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। जब देखो कि नहीं कटता है तो फिर 3.14 ले लो, फिर मल्टीप्लाई करके ही निकाल देंगे, है ना। तो मतलब ऐसा हम अक्सर उसमें देखेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल हमको रेडियस दे दिया है ना, हमको रेडियस बोल दिया रेडियस बोल दिया हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, है ना। तो हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है, रेडियस 35 है तो हम लिखेंगे 2 पाई आर, है ना। अब 2, अब फिर पाई की वैल्यू में क्या रखूं, तो सोचो ये 35 है, 7 से डिविजिबल है, तो हम एक काम करते हैं पाई इस केस में 22/7 ले लेते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये आपके पास 220 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 3.14 लेते तो फिर मल्टीप्लाई वगैरह ज्यादा करना पड़ता, तो हम एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम चूज कर सकते हैं। कई बार हमको जब भी क्वेश्चन आता है तो वैल्यूज गिवन होती है कि भैया पाई की वैल्यू ये यूज करो या पाई की वैल्यू ऐसे यूज करो, ठीक है। तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो जाता है। अच्छा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल की खास बात और भी है कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि कोई मेरे पास चूड़ी वगैरह नहीं होगी ना, नहीं है, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। ये क्या है हमारे पास, क्या कुछ है क्या, अच्छा ठीक, कोई कोई बात नहीं, इससे काम हो जाएगा। ये क्या है हमको दिख रहा है, सर्किल है, ठीक है, ये इसकी सरकमफ्रेंस होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये अगर ये लेंथ को मेजर किया जाएगा तो सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूं कि मैंने, हाँ ठीक है, कि मैंने यहां पर इसको वन एक चक्कर लगाया, यानी कि यहां से चल करके देख लेता हूँ, एमआरपी से चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हमने पूरा इसका एक चक्कर कंप्लीट कराया, पूरा ऐसे एक चक्कर ये पूरा घूम करके वापस से यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो वन एक चक्कर जो चला, एक रिवॉल्यूशन जो लिया, इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इक्वल टू सरकमफ्रेंस, है ना। यानी कि अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो एक चक्कर पूरा करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इक्वल टू सरकमफ्रेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हमें ये पता है कि एक, मान लो आपके पापा की जो स्कूटी है, ठीक है, उसके हमने टायर का सरकमफ्रेंस मेजर कर लिया, ठीक है, मेजर कर लिया, फॉर एग्जांपल वो आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर या कुछ भी आ गया, ठीक है। फिर पापा गए हैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस में, अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ पापा की स्कूटी ने कितने चक्कर लगाए, स्कूटी के पहिए ने कितने चक्कर लगाए, स्कूटी चक्कर क्या लगाएगी, है ना। तो मेजर कर सकते हैं ना, कैसे, क्योंकि एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस है ना। यानी कि अगर हम पूरी डिस्टेंस को केवल उसके सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएगा, है ना। ऐसे समझो कि भाई एक चक्कर मान लो, एक चक्कर में 10 सेंटीमीटर गए, तो 10 चक्कर में कितना जाएंगे, 100 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि हम ये बोल रहे हैं ना कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू में सरकमफ्रेंस इक्वल टू डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, है ना। मान लो हम 2 किलोमीटर गए,
तो 2 किलोमीटर में क्या हुआ, कितने चक्कर लगाए होंगे इनटू में सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस थोड़ी बदल जाएगा, रास्ते चलते टायर का सरकमफ्रेंस थोड़ी बदल रहा है। तो हमें अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करने हैं तो एन को हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से भाग दे देंगे, डिस्टेंस अपॉन में सरकमफेरेंस। ठीक है, सिंपल। यानी कि अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन को स्टडी करो। टेक वन ईच ऑफ अ क्वार्टर प्लेट, वन ईच ऑफ अ क्वार्टर प्लेट एंड हाफ प्लेट। ठीक है, रोल वंस ईच ऑफ दीज ऑन अ टेबल टॉप। ठीक है, हमारे पास एक क्वार्टर प्लेट है और एक हाफ प्लेट है। समझ गए ना, क्वार्टर का मतलब ये नहीं कि इसको हमने वन टुकड़े करके निकाल दिया क्वार्टर। छोटी प्लेट है, बड़ी प्लेट है ना। ठीक है, तो रोल वंस ईच ऑन द टेबल, हमने टेबल पर उसको रोल किया, छोटी वाली को भी बड़ी वाली को भी। विच प्लेट कवर्स मोर डिस्टेंस, अगर हमने एक प्लेट, छोटी वाली प्लेट को भी एक चक्कर लगवाया, बड़ी प्लेट को भी एक चक्कर लगवाया, तो कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? नहीं, हमने एक चक्कर केवल चलाया, छोटी वाले को भी एक वन रिवोल्यूशन, बड़ी को भी वन रिवोल्यूशन, है ना। तो विच प्लेट कवर्स मोर डिस्टेंस इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन? तो आंसर इज हाफ प्लेट। ओके, विच प्लेट विल टेक लेस नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टू कवर द लेंथ ऑफ द टेबल टॉप? तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई पूरे टेबल टॉप को कवर करना है, तो सबसे कम रिवोल्यूशन कौन लेगा? विच प्लेट टेक लेस नंबर ऑफ, है ना। तो जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रही है तो वही कम रिवोल्यूशन ले पाएगी। छोटी वाली बेचारी टुचुक 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 करके चलेगी, है ना। ये चीज यहाँ पर है, आई बात समझ में। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ डायामीटर 10 सेंटीमीटर? तो जो डायामीटर है सर्किल का वो रेडियस का डबल होता है ना। सर्किल की रेडियस का जस्ट डबल कर देंगे तो डायामीटर हो जाएगा। तो हमारे पास डायामीटर 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, डायामीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमारे पास सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी? 10 अपॉन में 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 इंटू में पाई इंटू में आर। ठीक है, तो 2 हो गया। अब यहां पर देखो ब्रैकेट में दे दिया पाई 3.14। ठीक है, अब यहां से सीखना भी है, जब भी रेडियस में कुछ जीरोस वगैरह होंगे ना, तो अक्सर हम डेसिमल वाले नंबर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शिफ्ट कर देता है तुरंत ही। 3.14 इंटू में 10 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा, सॉरी, अच्छा ठीक है, तो ये हमारे पास 5 है ना। ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 3.14 इंटू में 10 कितना हो गया? 31.4 सेंटीमीटर। बस सरकमफ्रेंस लेंथ है तो केवल सेंटीमीटर में आंसर करेंगे, एरिया होता तो स्क्वायर करते। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर? अपने आप देखो, रेडियस 14 दे दिया है, 7 का मल्टीपल है, तो क्या पाई यूज करेंगे यहां पर? 22/7, बिल्कुल सही। ठीक है, ये हो गया आपके पास 2 इंटू में पाई हमारे पास 22/7, रेडियस हमारे पास 14, 7 2 जा 14, ये आपके पास 88 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट लेंथ ऑफ अ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप? है ना, कि पाइप पर हमें रैप करना है केवल। एक जस्ट से, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क का है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, ये वाला एक छोटा सा देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये छोटा सा चार्ट है लेकिन ये थोड़ा सा वो हो गया ना, फटाफट सा देख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम थोड़े से ऐसे फिगर्स को डिस्कस करेंगे
मतलब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें सेमी सर्कल्स हैं, स्क्वायर है, इनके कॉम्बिनेशन से हमसे इस पूरे का पेरीमीटर पूछ लेता है, ठीक है? तो जैसे एक सर्किल है, तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। अगर हम सेमी सर्किल की बात करें तो केवल पाई आर हो जाएगा। तो अगर ये डॉटेड लाइन बता रहा है यहाँ पर कि ये एक्चुअल में है नहीं, मतलब ये जो हमारा शेप है वो एक्चुअल में सिर्फ इतना है, ऐसा शेप है, ठीक है? मतलब हाँ, स्क्वायर हमको दिख जाए इसलिए ये बनाया गया है ना? स्क्वायर हमें दिखे इसलिए दिख रहा है, इसलिए डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो हमें ये सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द, तो हम दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, ये हो गया, ठीक है? यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है? ये हमारे पास 14, 14, 14 स्क्वायर की साइड थी। तो इस टाइप के और भी शेप्स हैं जिन पर हाँ, एग्ज़ैक्टली यही तो बोला मैंने। तो 2 पाई आर का हाफ क्या हुआ? 2 पाई आर डिवाइड में 2 2 पाई आर डिवाइड में 2 पाई आर ही होगा ना? हाँ, तो वही चीज़ है। मतलब पाई आर क्या हो जाएगा इसका? सेमी सर्किल का पेरीमीटर, लेकिन सेमी सर्किल में केवल सर्कुलर पार्ट का पेरीमीटर होगा, है ना? इस पार्ट का पेरीमीटर हमारे पास पाई आर है, लेकिन पाई आर है। लेकिन अगर हम इसके डायमीटर को जॉइन कर देते हैं और अब पूछें कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो ये लेंथ हमारी 2r भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास ये पाई आर प्लस में 2r हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि पूरे सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा, तो मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है। तो अगर हमसे सिर्फ सर्कुलर पार्ट का पूछेगा, तब तो हमारे पास पाई आर है। लेकिन अगर ये लेंथ भी उसमें गिवन है, मतलब ये कंप्लीट लाइन दिख रही है, तो ये हमारे पास 2r इसमें और ऐड हो जाएगा। 2r मतलब कि डायमीटर, ठीक है? चलो, ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।